भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा फोकस है आत्मनिर्भरता, खासकर डिफेंस सेक्टर में। वायुसेना अब धीरे धीरे अपनी ताकत को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आने वाले समय में वायुसेना के तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा भारत में ही बना हुआ अत्याधुनिक उत्तम AESA रडार। तेजस MK-1A विमान वैसे तो पहले से ही एक एडवांस वर्जन है, लेकिन जब इसमें उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा तो इसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस रडार को विकसित किया है। पारंपरिक मैकेनिकल स्कैन रडार की तुलना में AESA रडार पूरी तरह नया स्तर प्रदान करता है। उत्तम रडार की डिटेक्शन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। यह एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है और एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी यानी हर तरह के मिशन को सपोर्ट करता है। इसकी एक और खासियत है लो प्रोबेबिलिटी ऑन एफ इंटरसेप्ट तकनीक। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के लिए इस रडार को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। यानी तेजस MK-1A लड़ाई के दौरान दुश्मन को देख पाएगा, लेकिन खुद दुश्मन की नजर से लगभग छिपा रहेगा। अब बात करें तेजस MK-1A की। यह विमान पुराने LCA तेजस का एडवांस वर्जन है और इसमें 60% से ज्यादा हिस्से भारत में बने हैं। इसका कॉकपिट पूरी तरह डिजिटल है। इसमें एडवांस डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है और अब स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी शामिल किया गया है। ये विमान जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल करता है और हथियारों के मामले में इसमें भारत की अस्त्र मिसाइल, साथ ही इजराइल की पाइथन 5 और डर्बी जैसी मिसाइलें भी फिट की जा सकती हैं। भारतीय वायुसेना ने 2021 में 48,000 करोड़ रुपए की डील पर 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया था। अब इसी के बाद 97 और विमानों की योजना बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के पास 180 तेजस MK-1A होंगे। इनसे 9 स्क्वाड्रन तैयार होंगे और ये पुराने पड़ चुके MiG-21 जैसे विमानों की जगह लेंगे। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो 2030 के शुरुआती सालों तक ये स्क्वाड्रन पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। इन विमानों के लिए जितने रडार चाहिए होंगे उनकी प्रोडक्शन समय पर हो पाए, इसके लिए एक ड्यूल वेंडर स्ट्रेटेजी पर विचार हो रहा है। यानी रडार का उत्पादन सिर्फ एक कंपनी के बजाय 2 कंपनियों को दिया जा सकता है। आमतौर पर लोएस्ट बिडर यानी L1 को ऑर्डर मिलता है, लेकिन अगर वह अकेले समय पर डिलीवरी नहीं कर पाए तो L2 यानी दूसरे सबसे कम दाम वाले वेंडर को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह का कदम उठाने से यह सुनिश्चित होगा कि HAL समय पर विमान बना सके और वायुसेना को डिलीवरी मिलती रहे। अभी 97 विमानों की 60,000 करोड़ रुपए की डील पूरी तरह फाइनल होनी बाकी है और माना जा रहा है कि 2025 के आखिर तक यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद रडार वेंडर का सिलेक्शन होगा। इस सिलेक्शन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनी और DRDO के साथ मिलकर बनी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। डुअल वेंडर मॉडल लागू होने पर फायदा यह होगा कि न सिर्फ कंपटीशन बढ़ेगा बल्कि क्वालिटी और समय पर सप्लाई भी सुनिश्चित होगी। तेजस प्रोग्राम के लिए HAL ने अपनी प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़ा दी है। कंपनी का लक्ष्य है कि हर साल 24 विमान तैयार कर वायुसेना को सौंपे। अगर यह गति बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में तेजस MK-2 भी बनेगा और उसमें भी उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा। इसके अलावा भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका भी इसी टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस तरह देखा जाए तो तेजस MK-1A वह कड़ी है जो आज और भविष्य की एयर पावर को जोड़ रही है। 2030 तक जब भारतीय वायुसेना के पास 9 स्क्वाड्रन तेजस MK-1A पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे और उसके साथ साथ तेजस MK-2 और एमका भी लाइन में होंगे, तब भारत दुनिया को यह साबित कर देगा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। यह पूरी कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा सा स्वदेशी विमान कार्यक्रम अब भारत की एयर पावर का भविष्य तय कर रहा है और भारतीय वायुसेना को मजबूत बना रहा है।